अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो आज हमारे पास टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आज जो हमारे पास एक बॉन्ड की टाइप है मेटालिक बॉन्ड। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा, मेटालिक बॉन्ड का मतलब है ऐसा बॉन्ड होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेटल्स में नज़र आएगा, नॉन मेटल्स में ये वाला बॉन्ड नहीं होता। इसको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर ये दो डायग्राम्स बनाई हैं। ये मेटल पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, ये भी पीस ऑफ मेटल है। तो इसको हम समझेंगे क्लियरली। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको ज़रा हमने अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैंने एक पीस ऑफ मेटल बनाया है और इसके अंदर ये एटम्स शो किए हैं। अब आपको पता है कि मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेसेस रखी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपने समझना कि मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है, ऐसा नहीं है। अब मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप पढ़ चुके हो कि मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको बाहर निकालते हैं। यानी कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के, ये उनकी मेटल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और वो केटाइन्स बनाते हैं। तो अब देखें, ये अगर पीस ऑफ मेटल है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं रेड से, ठीक है। अब देखें, ये एरो शो कर रहा है कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, यानी कि ये बाहर निकाल देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, इसके ऊपर चार्ज एटम के ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह से ये भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से जितने भी एटम्स होंगे मेटल के अंदर उन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यही सेम काम मैंने यहाँ पर करके दिखाया कि ये समझ लें एटम्स ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद ये सारे पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं। और ये पॉजिटिव आयंस क्यों बने हैं भला? ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी है ये कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं। तो जब उन्होंने रिलीज़ किए तो ये जो नेगेटिव हैं, देखें ये वाले जो मैंने नेगेटिव शो किया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन्होंने रिलीज़ किए और उसके बाद वो केटाइन्स बन गए हैं, पॉजिटिव आयंस बन गए हैं मेटल्स के। तो अब आप देखें कि इस पीस ऑफ मेटल के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपको नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस नज़र आ रहे हैं ये वाले। और दूसरा आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का सी नज़र आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सी आप इसको बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सी जो है, इसको मैं आपको समझा दूं कि ये क्या चीज़ है। देखें, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं उस पूरे मेटल के अंदर, यानी कि इधर उधर रैंडमली ये मूव करते रहते हैं। और ये मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और वो फ्रीली मूव भी कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस हैं, तो उसको तो उनको अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनमें से कोई भी आयन जो है, पॉजिटिव आयन, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, उसको अटैच अपने साथ नहीं करता, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, उस मेटल के एटम्स हैं। और उन्होंने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया था, किस लिए किया था? केटाइन्स बनने के लिए, ठीक है। जब उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो दोबारा से उसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? ऐसा नहीं होता। अब देखें जी, जब ये पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं, ठीक है, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों रिलीज़ कर रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इस टाइम पर आपको नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव आयंस और ये एक इलेक्ट्रॉनिक सी नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस हो गए हैं, समझ लें। इनकी वजह से इन जो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से ये जो मेटल के आयंस होते हैं ना, ये बॉन्डेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो आप ऐसा आसान अल्फाज में ऐसा समझ लें कि ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल के एटम्स होते हैं ना, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और हो किसकी वजह से रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड हो जाते हैं। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड का, जिसको हमने ये कहा था कि हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ना है। ऐसा बॉन्ड ये सिर्फ आपको मेटल के एटम्स में ही मिलेगा। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बनाई गई है ना, वो कुछ इस तरह से बनाई गई है कि ये समझ लें कि मेटल का पीस है और इसके अंदर ये आपको शो किए गए हैं पॉजिटिव आयंस और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस।
अब ये जो इतने सारे नेगेटिव चार्जेस हैं ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन एटम्स ने रिलीज़ किए थे, पॉजिटिव आयन बन गए थे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल के एटम्स होंगे जो अब आयंस बन चुके हैं वो बॉन्डेड हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सी एंड पॉजिटिव आयंस ये बॉन्डेड हो जाएंगे। इस चीज़ को, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड का। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसकी थोड़ी सी डायग्रामेटिकली आपने उनको समझाना है कि जी मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।